गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध काल में शिक्षा। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको वैदिक काल की शिक्षा के विषय में बता चुकी हूँ। वो आपका चैप्टर फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट का। आज यूनिट फर्स्ट का हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बौद्ध काल में शिक्षा। अब इससे पहले आपने क्या पढ़ा? वैदिक काल में शिक्षा। दैट मीन्स बौद्ध काल से पहले वैदिक कालीन शिक्षा का लगभग पतन हो चुका था। ठीक है, देन स्टार्ट होता है आपका बौद्ध काल। बौद्ध काल आपका लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। बौद्ध काल आपका लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसको बौद्ध काल क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका कारण समझिए। आपने गौतम बुद्ध के विषय में ज़रूर सुना होगा। इससे पहले की क्लासेस में आपने गौतम बुद्ध की कहानियाँ भी सुनी होंगी, उनके उपदेशों के बारे में भी सुना होगा। तो उन्हीं के नाम पर है ये बौद्ध काल में शिक्षा। दैट मीन्स कि इसके बाद का जो समय आया, ठीक है, वो कौन सा समय आया? आपका बौद्ध काल आया। अब बौद्ध काल में जो, जैसे आपका वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में आपका वेद थे, पुराण, उपनिषद, इन सब का ज्ञान कम हो चुका था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन सब के विषय में आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तब उन गौतम बुद्ध के काल के समय, दैट मीन उनके समय वेद, पुराण और उपनिषदों का स्थान किसने लिया था? अहिंसा है, सदाचार है, इन सब ने स्थान ले लिया था। और गौतम बुद्ध का जो प्रभाव था, उनकी शिक्षा का प्रभाव था, उससे सम्राट अशोक तक वंचित नहीं रह सके थे। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कक्षा 6 के बाद जो आपने कोर्सेस में था, सिलेबस में, उसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत नहीं याद होगा। ठीक है, तो इनका प्रभाव, जो इनके अहिंसा, सदाचार और अन्य जो इनके निर्वाण प्राप्ति के लिए जो भी इन्होंने मार्ग बताए थे, उन मार्गों का शिक्षा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए हम इसे अपने शिक्षा शास्त्र विषय में बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इतिहास में तो हमने इन्हें पढ़ा ही पढ़ा है, साथ में हम शिक्षा शास्त्र विषय में इनके समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, उसके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ, अर्थात इस काल में शिक्षा का अर्थ क्या था। ठीक है, बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो मठों में दी जाती थी, तो इसलिए कहा जाता है बौद्धकालीन शिक्षा जो है वो मठों के रूप में विकसित हुई। मठ अर्थात जैसे वैदिक काल में आपने पढ़ा था गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह से बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। दैट मीन्स बौद्धकालीन शिक्षा मठों में के रूप में विकसित हुई, अर्थात वहाँ पर शिक्षा का संचालन किया जाने लगा। ठीक है, देन बात करते हैं इनमें जो निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था? जैसे गुरुकुल में शिक्षक होते थे, उसी तरह से जो मठ में निवास करते थे अर्थात गुरु होते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षु। भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्राप्त होती थी। इन मठों की पद्धति जो थी वो कैसी थी? जैसे गुरुकुल की पद्धति थी, लगभग पद्धति का प्रकार कहें तो पद्धति का प्रकार आपका लगभग वैसे ही था, शिक्षा का अर्थ वही था। अब जैसे वैदिक काल में शिक्षा की बात करें तो क्या था? आध्यात्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उन पर बल दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो जो
शिक्षा व्यवस्था थी वो भी उसको नाम दिया जाता था, जैसे मोक्ष की जगह उसको नाम दिया गया था निर्वाण। ठीक है, वैदिक काल में उसे हम जानते थे मोक्ष के नाम से और इसमें निर्वाण के नाम से। तो यानी कि वैदिक काल में जो था शिक्षा का मेन उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्ति था, और बौद्ध काल में जो शिक्षा का अर्थ था वो निर्वाण प्राप्ति पर बल देता था। तो सिमिलैरिटी करके अर्थात तुलना करके हमें पढ़ने से एक बेनिफिट फ़ायदा ये है कि वो चीज़ें जो हैं हम वैदिक काल में पढ़ चुके, कई चीज़ें ऐसे सिमिलर हमें इसमें भी पढ़ने को मिलेंगी जो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या था? मठों में जो शिक्षा दी जाती थी उसके विषय में था। मठों में ही शिक्षा भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी। नव शिष्य जो होता था वो मठों में, और इसके आगे जो विहार होते थे, उच्च शिक्षा के केंद्र थे, विहार होते थे। ठीक है, इसके विषय में लिखा है अल्तेकर महोदय ने। जो अल्तेकर महोदय हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए थी जो मठों में प्रवेश करते थे। ठीक है, तो अल्तेकर महोदय ने क्या कहा है कि बौद्ध शिक्षा किन लोगों के लिए थी? जो कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रखते थे और पूर्णतः मठों से संबंधित थी। तो ये कुछ हमारा थोड़ा सा इतिहास कह सकते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में हुआ। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। जिस प्रकार हमने वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं, उसी तरह से हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देन मैं कह रही हूँ कि सिमिलैरिटी यानी समानता करके हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो हमने वैदिक काल में पढ़ा है वही चीज़ें हमें बौद्ध काल में पढ़नी है, अर्थात बौद्ध काल में उनका डेवलप किस तरह से हुआ, क्या चीज़ें परिवर्तित हुई, क्या चीज़ें अच्छी थी जो हमें आज भी फॉलो करने लायक है। इसी तरह से हमारा जो अगला चैप्टर होगा मुस्लिम युगीन शिक्षा यानी मिडिवल पीरियड में एजुकेशन सिस्टम क्या था, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।